डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ना रुकना है, ना झुकना है, कर्तव्य मार्ग पर बस चलना है। जिस धरती पर जन्म लिया, उस माँ का कर्ज चुकाना है। बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर अपना फर्ज निभाना है। देश सेवा के साथ हमें अब प्रकृति को भी बचाना है। करके वादा पीढ़ी दर पीढ़ी, इस धरा को अब हरा भरा कर जाना है। इस धरा को अब हरा भरा कर जाना है। देश सेवा के साथ हमें अब प्रकृति को भी बचाना है। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। छत पर बागवानी कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे देश में एक अभियान चल रहा है। जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। और हमारा जो ये कार्यक्रम है छत पर बागवानी, उसका भी यही उद्देश्य है कि हम जन जन तक इस अभियान को पहुंचा सके। जी हाँ, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर जन को इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी एक सीरीज चला रहे हैं और आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित आईटीबीपी के कैंपस में। जी हाँ, जहां पर हमारे देश के जवान देश की रक्षा के लिए तो तैनात हैं ही साथ हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए भी लगातार जुटे हुए हैं। किस तरह से वो अपने इस कैंपस को हरा भरा बना रहे हैं, आज के हमारे इस सफर में हम इसी के बारे में जानेंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो फिर आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। सूखी बंजर पड़ी भूमि किसी को नहीं है भाती, वहीं हरे भरे पेड़ पौधों से सजी भूमि सभी का है मन लुभाती। अब सवाल ये उठता है कि इस बंजर भूमि को हरा भरा बनाएगा कौन? आसान सा जवाब है, हम सभी तो बनाएंगे। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं आईटीबीपी के जवान भी। जी हाँ, यहाँ देश के रक्षक, पर्यावरण रक्षक भी बने हुए हैं। खाली पड़ी जमीन को हरियाली में बदलने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो फिर आइए, यहाँ के सेकेंड इन कमांडेंट वेट केडी शर्मा जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। बताने वाले हैं वो हमें कि किस तरह से इस कैंपस की काया बदलने में वो कार्य कर रहे हैं और जुटे हुए हैं। चलिए हमारे साथ। नमस्ते सर। तो जैसा हमने बताया था आपको, हमारे साथ केडी शर्मा जी मौजूद है यहाँ पर, सेकंड इन कमांडेंट वेट हैं ये आईटीबीपी में, और इनसे हम बात करने वाले हैं इस कैंपस के बारे में, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के बारे में। तो सर, सबसे पहले स्वागत आपका कार्यक्रम छत पर बागवानी में। थैंक यू दीदी जी। कैंपस बहुत ही बड़ा है आपका, बहुत ही खूबसूरत भी है। थोड़ी बंजर भूमि हमने देखी है, लेकिन हमने सुना है आप लोग यहाँ पर भी काम कर रहे हैं इसको भी हरा भरा बनाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्लान है, एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत हमारे पूरे कैंप में हम लोगों ने प्लांटेशन का कार्यक्रम शुरू किया है और जगह जगह पर जोन बनाए हैं, फ्रूट जोन, सिट्रस जोन, और बड़े जो प्लांट होते हैं उनके लिए भी अलग से जोन है। और यहाँ पर हम लोग ने मेनली प्लान किया है कि नेटिव प्लांट्स का, तो नेटिव प्लांट्स का ही हम लोग पूरे कैंप में कोशिश कर रहे हैं। तो जाना आपने कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे देश के रक्षक भी लगातार जुटे हुए हैं। हम यहाँ पर कैंपस में मौजूद हैं, तो हम सर से ये जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर रिहायशी इलाका भी है, तो यहाँ पर अगर हरियाली हो जाती है तो कितना फ़ायदा मिलेगा सबको और कितना यहाँ पर सबका सहयोग मिल रहा है आपको? चारों तरफ आप देखेंगे कि कैंपस में क्वार्टर्स बने हुए हैं और हमारे जवान भी रहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर अगर हरियाली होती है तो एक लंग्स क्रिएट होगा बहुत बड़ा, और ये सभी को एक ऑक्सीजन का एक हब होगा,
ना कि यहाँ के अंदर रहने वाले, बल्कि आसपास के जो भी लोग रह रहे हैं उन सभी को इसका फ़ायदा होगा। और एक ये कहीं न कहीं जो है जो हमारे गाँव वाले भी बीच में हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, उनके लिए भी एक ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि वो भी आगे चल के इस तरह का अपने आस-पास प्लांटेशन करें। ऑक्सीजन को बढ़ा सके, बीमारियों को दूर भगा सके। देखिए सर, छत पर बागवानी कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं सभी को हरियाली से जोड़ने की। अभी तक हम क्या करते थे, लोगों की छतों पर जाते थे, गार्डन में जाते थे, वहाँ पर कैसे हम बदलाव ला सकते हैं, उसे कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, इसके बारे में जानते थे। लेकिन आज हम आपके कैंपस में आए हैं। सही में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के जो जवान हैं वो भी पर्यावरण की सुरक्षा में इतने गंभीरता से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? जैसे अगर हम योजना की बात करें तो क्या क्या तरीके यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं? हम लोग योजनाबद्ध मतलब चरणबद्ध तरीके से प्लांटेशन करते हैं। हम लोगों ने अलग-अलग फ्रूट्स ज़ोन बनाए हैं, उसमें भी अलग-अलग जैसे जामुन के पौधे हैं या आम के हैं, सहतूत के हैं, गूलर के हैं, तो अलग-अलग चीकू के हैं। जो भी यहाँ के नेटिव प्लांट्स है या ट्री है, उनका अलग-अलग ज़ोन बनाया गया है। और जैसा कि आप ये जगह को देख रहे हैं, हमारे जवान यहाँ पर चारों तरफ काम कर रहे हैं। ये फ्रूट ज़ोन का कंटिन्यूएशन ही है। तो अगर आप आने वाले समय में यहाँ पर दोबारा आएँगे तो आप देखेंगे कि एक अलग ही एक नज़ारा देखने को मिलेगा और फ्रूट के साथ-साथ हम लोग को पूरा ग्रीनरी भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम कहें कि हम लीव्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, जैसा कि हम लोग सोचते हैं और ये योजनाएँ हैं, सब में यही बताया जाता है कि आप जितना ग्रीनरी को बढ़ाएँगे, उतना हम सब के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, आज के इस पॉल्यूशन भरे जो एनवायरनमेंट है, उस सब के लिए मतलब बेसिकली हम लोग अर्थ को कंज़र्व करने का या एनवायरनमेंट को कंज़र्व करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो लगातार काम कर रहे हैं हरियाली को बरकरार रखने के लिए। यहाँ पर जो बंजर भूमि हम देख रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि हम थोड़े समय बाद आएंगे तो ये बंजर भूमि नहीं मिलेगी हमें, यहाँ पर हरियाली लहलहाएगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर अलग अलग जोन बनाए जा रहे हैं, फ्रूट जोन बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर और भी ज़्यादा कंजर्वेशन के लिए क्या हो रहा है? जैसे अगर हम कहें सिर्फ हरियाली की बात नहीं करते, हम बर्ड कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम बटरफ्लाई कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो ये सभी से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। जो कि जब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लगाए जाते हैं तो हर एक जो बर्ड्स होती हैं या बटरफ्लाइज होती है, सबके अपने जो है वो अलग-अलग वो जोन्स होते हैं या वो प्रेफरेंस होती है, तो वो उन्हीं प्लांट्स पर जाकर के बैठती हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं। तो उसी सब को चीज़ों को देखते हुए ये जोन बनाए जा रहे हैं, इवन की झाड़ियाँ भी लगाई जा रही हैं और सिट्रस जोन, तो मतलब अलग-अलग डिफरेंट टाइप के बताए जा रहे हैं। आपसे एक संदेश हमारे देशवासियों के नाम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल वो क्यों बनाएं और कैसे बनाएं? एक पेड़ माँ के नाम। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा संदेश एक इजी वे में लेकर दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम। हम सभी लोग मिलकर अगर एक एक पेड़ लगाएंगे, एक तो कितना कि 150 करोड़ पेड़ पौधे हम लगा सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा हमारे बीच में जो कॉलोनियाँ हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा जंगल होगा। तो एक ये लीव्स की संख्या बढ़ेगी और हम सभी के बीच में एक ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो जितनी भी हमारे लंग्स डिजीज़ है, एनसीआर के अंदर काफ़ी पॉल्यूशन है, वो उससे हम छुटकारा इसी रूप में पा सकते हैं। हम यहाँ पर बड़े बड़े पौधे और छोटे पौधे लगा रहे हैं, जिससे यहाँ पर पक्षी सभी आ सकते हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पर प्लान भी किया है कि पॉन्ड बनाएं और पानी को कैसे बचाया जा सकता है, ये सभी प्लानिंग काम किया जा रहा है। और एक घास जो हम वेस्टेज हो जाती है, उसको भी यूजेबल में कैसे किया जा सकता है। अभी आप देख रहे हैं ये ज़मीन जो खाली है, आने वाले समय में आपको ये हरा भरा दिखेगा। यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे होंगे। हरे भरा करने के लिए हम इसको बड़ी मुद्दत से इसकी सेवा करेंगे और इसको हरा भरा इस एरिया को आपको इस कैंप को दिखाएंगे, जिससे बहुत खूबसूरत लगेगा ये कैंप आपको। जैसा कि ये बंजर ज़मीन है हमारे कैंप में, इसे हरियाली में परिवर्तित करने का कोशिश किया जा रहा है। मेरे और मेरे जितने भी कैंपस में मेरे साथी हैं, मेरे एसोज़ हैं, उनके साथ में मिलकर अभी बहुत सारे पेड़ हम लोग लगाने वाले हैं इस बंजर भूमि में, जिससे हमें भविष्य में शुद्ध वायु मिल सके और हरियाली मिल सके। छत पर बागवानी कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों के सिलसिले को हम यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आईटीबीपी का कैंपस बहुत ही बड़ा है। अभी हमने खाली जगह का मुआयना किया, वहां पर जाना कि अधिकारीगण किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि उसे भी सुंदर बनाया जा सके। जी हाँ, पेड़ पौधे वहां पर लगाए जा सके, इसकी पूरी योजना बनाई जा रही है। उस पर तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन अब हम आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी प्लांटेशन पहले से ही की जा चुकी है, लेकिन अभी भी गुंजाइश बाकी है इस जगह को और खूबसूरत बनाने की। तो किस तरह से यहाँ पर और ज़्यादा हम प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी कि पौधरोपण कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और कौन बताएगा ये हमें? ये जानकारियां हमें देंगे विनीत जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। छत पर बागवानी में पहले भी आप इनसे मुलाकात कर चुके हैं। आपने देखा कि हम लोग एक जगह का मुआयना करके आए हैं केडी शर्मा जी के साथ। तो वहाँ पर हमने देखा कि प्लांट्स वहाँ पर लगाने की कितनी गुंजाइश है। 15 से 20 हज़ार पौधे वहाँ लग सकते हैं साहब। और अब हम लोग यहाँ पर आए हैं जहाँ पर हमने प्लांटेशन की हुई है, लेकिन साथ में थोड़ी सी टेक्निक अब यहाँ के लोगों को हम लोग शेयर करना चाह रहे हैं। हमारे जो पत्ते हैं ना, जो पत्ते अपने आप उड़ उड़ कर सूख कर जो ज़मीन पर गिर रहे हैं, वो हमारे धरती को बनाने का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आइए समझते हैं कि पौधा को कैसे लगाया जाए। अभी तो हम लोग देख के आए हैं खाली ज़मीन है ना, वहाँ पर अभी पौधे लगने हैं। तो अब यहाँ देखिए हम लोग अपने लिए जो हम लोग प्लांट को लगाने के लिए जो खड्डा करना है, तो एक छोटा सा एक टूल आपके पास आपकी गाड़ी के अंदर, आपके स्कूटर में ज़रूर होना चाहिए। अब इसको हम लोग देखते क्या है कि जब हमने प्लांट लगाना है तो ये उसकी गेती है, जो रूट बॉल है, रूट बॉल से 1.25 इंच गहरा खड्डा करते हैं ताकि प्लांट आराम से अंदर चला जाए और उसके ऊपर मिट्टी आ जाए और हम लोग उस पर मल्च भी डाल सकें और एक कटोरी भी बन जाए। तो थोड़ी सी मिट्टी इसमें अगर ज़्यादा है, आपने शेवल लिया, थोड़ा सा खुरपी ली और आराम से निकाल लिया। तो अब हमने खड्डा जो है हिसाब से कर लिया है ताकि ये रूट बॉल उसमें आराम से जा सके। अब करना क्या है? करना है ये जो छोटा सा बच्चा है हमारे हाथ में, जो एक छोटा सा प्लांट है, इसको बिल्कुल अपने सामने रखना है और रख कर ये बिल्कुल आपके हाथ इस पर बिल्कुल इक्वली दोनों साइड से इसके ऊपर आ जाए। नाखून सभी के पास है ना। इसको हल्का सा कट किया हमने। अब इसको दोनों साइड से खींचते हुए, अगर बीच में कहीं फिर रुकावट आती है तो एक कट और लगा लीजिए। आप इसको आखिर तक आराम से फाड़ता हुआ लेके आ रहे हैं। अब इसको हम लोग नीचे तक लेके आ गए। अब रूट्स देखिए इस पन्नी के बाहर निकल रही हैं, तो इसको एक बारी आप लेफ़्ट कीजिए ताकि इसकी जो ऊपर जो चिपकी हुई रूट्स हैं वो भी निकल जाए। एक बारी राइट कीजिए और आराम से निकाल दीजिए। ये रही आपकी रूट बॉल, है ना। अब हमने देखना है कि ये जो पोर्शन है आपका, इतना पोर्शन जो रूट बॉल के पास का ये जो पोर्शन है, ये आपका 90 डिग्री पे रहना चाहिए ताकि पौधा सीधा जाए। अगर पौधा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो किसी को डिस्टर्ब भी कर सकता है ना, और उसकी ग्रोथ के अंदर भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। अब हमने इसको एडजस्ट करने के लिए हमारी रूट बॉल को अगर एडजस्ट करना पड़े तो कीजिए, इसको लेकिन सीधा जाने दीजिए। अब इसको रखना कैसे है? अभी देखिए हमने इसको रखा बड़े प्यार से, ग्राउंड से 90 डिग्री पर रखना है। यस, मतलब ये वाला पोर्शन जो है आपका किसी भी हालत के अंदर 90 डिग्री पे आ जाए। बस ये 90 डिग्री पे आ गया। अब इसके अंदर हमें मिट्टी डालनी है, खाद डालनी है, कुछ थोड़े से अगर ये फूल भी डाल देंगे तो जब इसका मौसम आएगा प्रोपोगेट करने का तो ये अपने आप बढ़ भी जाएंगे, चल भी जाएंगे और थोड़ी सी फ्लावरिंग भी नीचे आ जाएगी। साथ में ये एक पेस्टिसाइड के लिए भी काम करता है।
तो ये जो इसके जो बीज हैं इसको हमने थोड़ा सा डाल दिया है। पहले डाली हमने मिट्टी, ये जो खाद है इसको आराम से डाल दीजिए और हमने इसके आसपास मिट्टी को भी डाल दी। अब ये कटोरी सी बन गई है। अब इस कटोरी के अंदर पहले हमने इसको अच्छी तरह प्रेस करना है ताकि इसके एयर बबल्स बाहर निकल जाएं। इसके अंदर जो कुछ भी इसको जो रुकावट दे सकता है वो बाहर निकल जाए और ये पौधा अपनी जगह पे स्टेबल हो जाए। जब पौधा स्टेबल हो जाएगा तो जब हवा आएगी, पानी आएगा तो ये गिरेगा नहीं। इसमें डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, अभी आपके साथ शेयर करते हैं। अब जैसे ये पत्ते हैं, अब हमने क्या लिया, पत्ते। अब पत्ते क्या काम करते हैं, अगर ये पत्ते यहाँ रहेंगे तो ये सूरज की रोशनी को डायरेक्टली धरती पर पड़ने नहीं देंगे। जब वो सूरज की रोशनी सीधी यहाँ नहीं पड़ेगी तो आपने पानी को बचाने का काम भी कर लिया। आप देखिए ना कि जब हम लोग जंगलों में जाते हैं तो वहाँ कोई पानी नहीं डालता, और अगर ये पत्ते नीचे रहेंगे, ज़मीन को कवर रखना, हम इसको बोलते हैं धरती माँ। तो जो हम लोग जो अपना काम भी हमारा है, एक पेड़ माँ के नाम, तो ये धरती माँ है। जब माँ को समझ रहे हैं हम लोग तो इसको कवर करना ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा वृक्ष बनने जा रहा है, जैसे शहतूत है ना। अब हमने इसके नीचे पत्ते डाल दिए सारे। पत्ते डालने के बाद अब ये घास है। जितने भी आपकी ग्रास की शेविंग्स होती हैं, प्लीज़ इसको बिल्कुल मत फेंकिए। ग्लास की शेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आपने आराम से इसके आसपास पैक करना शुरू कर दिया। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। मेरा नाम राजा क्यों रखा है? क्यों रखा है? क्योंकि हम राजा लोगों के दरबार में खाए जाते हैं। दरअसल राजा महाराजा इसको खाते थे इसके हेल्थ बेनिफिट्स और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से। आज हम बनाने वाले हैं रागी के चिल्ले। इसका फायदा ये है कि इससे जो हम चिल्ला बनाएंगे वो एकदम ग्लूटेन फ्री होगा। कि मिलेट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। श्री अन्न इस मंगलवार 19 नवंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने इस घास को इसके बीच में, इस कटोरे के बीच में फिक्स कर दिया। अगर पानी भी आएगा तो अब पानी इसके बीच में इसको एक सेव करने के लिए जगह बन गई है हमारे पास, और धरती माँ भी अपना जो है बिल्कुल एक कवर हो गई है। विनीत जी, ये जो आपने अभी गेंदे के कुछ फूल डाले हैं क्रश करके, क्या ये अगर उगते हैं तो भविष्य में क्या ये पूरे अपना प्रॉपर शेप ले पाएंगे? क्योंकि एक दूसरे प्लांट के, या कहें कि अब बड़े होकर ट्री बनेंगे, उसके नीचे आएंगे। इसमें क्या है, ये सीजनल फ्लावर्स हैं, है ना। तो अभी क्या होगा, जब इसका मौसम आएगा, पानी मिलता जाएगा तो पौधा नीचे से निकल आया, क्योंकि अदरवाइज़ तो ये जो फूल मालाएँ हम लोग फेंक रहे हैं, तो अगर इसको नीचे अगर डाल दिया तो इसमें से जो भी जर्मिनेट कर गया तो एटलीस्ट एक फ्लावर का प्लांट यहाँ बन जाएगा। एक हमारे पास एक नेक्टर की चीज़ हो जाएगी। और थोड़ा सा ये जो फ्लावर है ये हमारे लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का काम भी करता है। तो नीचे पौधों के लिए इसको होना अच्छी बात ही है। जब फेंक ही रहे हैं तो क्यों ना इसको हम लोग डाल दें इसके नीचे। जब डाल देंगे तो अगर जिसको भी ऊपर वाला चाहेगा प्रोपोगेट कर देगा, वो बढ़ा देगा। खाद और पेस्टिसाइड की तरह हम यूज़ कर रहे हैं इनको। बेसिक मेन पर्पस जो है वो ये है। जो भी स्ट्रांग है ना, जो भी आपका मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो निकल आएगा। कुछ ना कुछ निकल आया तो खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। तो एक क्वेश्चन मेरा और था विनीत जी, कि एक तो ये तो पत्ते जो हर जगह अवेलेबल हैं, दूसरा इवन कि हमारे जवान मैस में भी हम लोग जैसे खाना बनाते हैं तो बहुत सारे छिलके या वो सब जो इकट्ठा होते हैं,
या सब्जियों के ऊपर के पत्ते, क्या उन सबको भी हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पर? आपके जितने भी मूली के छिलके हैं, गाजर के छिलके हैं, शलगम के छिलके हैं, मतलब कि जो भी एक तरह से जैसे दूध के ऊपर मलाई आ जाती है ना, आप समझिए कि आपके फ्रूट के छिलकों के ऊपर वो मलाई सी आ गई है। वो बहुत ताकतवर चीज़ है। उसको प्लीज़ आपने आराम से जब छिलके निकाल लिए हैं, आराम से उसको पूरा चॉप कर दिया। जितना महीन हो जाएगा उतना जल्दी वो खाद का रूप ले जाएगा, धरती का रूप ले जाएगा। उसको भी लाकर आप इसके नीचे डाल सकते हैं। जब वो चीज़ें डली होंगी तो कभी कुछ कीड़े मकोड़े आ रहे हैं उसको खाने के लिए, है ना, तो वो उनका भी खाने के बाद एक्सक्रीटा गिरेगा तो खाद बन रही है। या फिर कीड़े मकोड़ों को ही खाने के लिए पक्षी आ जाएंगे, है ना, पक्षी आ गए तो फिर यहाँ पर और जो हमारे कुत्ते बिल्ली हैं वो आ जाएंगे। तो एक ना हैबिटेट को चलने में अपने आप मदद मिलती है। तो हमारा ये जो वेस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो एक्चुअल जो हम लोग काम करना है, वेस्ट टू ग्रीन पर ही करना है। ये सारा वेस्ट और उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रीन्स के अंदर, धरती को ताकत देते हुए। भी हम लोग की ट्रांसफरेबल जॉब है, आज यहाँ है कल चले जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे। तो कुछ ऐसी कोई तरकीब या ऐसा कोई रामबाण को बता के जाएं आप, कि ताकि सभी लोग, या हम लोग घर पे भी जाते हैं तो वहाँ पर भी प्लांट्स की, पौधों की केयर हो सके। जंगलों में कभी कोई पानी डालने के लिए नहीं जा रहा है ना, तो जंगलों में आपका क्या चीज़ काम करती है पानी को संजोने में? दिस इज़ मल्च। इसको बोला जाता है मल्च। जो भी आपकी ग्रास शेविंग्स हैं, आपके घर के अंदर जो गमले भी लगे हुए हैं ना, प्लीज़ वहाँ पर आप लोग पत्ते, घास फूस नीचे, उसके नीचे ज़मीन को कवर करने की कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि हम लोग हर घर के अंदर जाकर पेड़ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। लेकिन आप लोग वहाँ पर या तो मल्च डाल सकते हैं इस तरीके से, या फिर जो आपकी छोटी जड़ों वाले पौधे होते हैं, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों हो गया, जिनकी जड़ें छोटी रहती हैं, उसी एक प्लांट के साथ साथ उगा दीजिए। तो ज़मीन को कवर करने से हमारा मेन मकसद है। जब आप इसको कर देते हैं तो अगर आपको पानी यहाँ पर, अगर ये मल्च नहीं डालेंगे तो आपको पानी शायद रोज़ डालना पड़े, कभी कभी आपको एक दिन के अंदर 2 बार डालना पड़े। लेकिन जब आपने मल्च डाल दी ना, तो वहाँ का पानी एवोपरेट नहीं हो रहा है, तो आपको 3 से 4 दिन, 5 दिन आपको पानी का वहाँ पर संजोवर एक मतलब जो नीचे रहेगा वो अवेलेबल रहेगा, वो वहाँ से उड़ेगा नहीं। तो आपने इनडायरेक्टली पानी को भी बचा लिया। कि आपने एक बार पौधा लगा भी दिया है तो अगर मल्चिंग कर दी है तो उसकी सर्वाइबिलिटी के चांस काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी परसेंटेज बढ़ जाती है। बिल्कुल। मल्चिंग के अंदर भी आप देखिए कि आपकी ग्रास की शेविंग्स है, कुछ इस तरह के वीड्स होते हैं जो कि थोड़ा हानिकारक होते हैं, पार्थेनियम हो गया, कुछ हो गया, जो कि डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको हटा दीजिए, उनको नहीं डालना। प्लस आपका किचन वेस्ट, मूले के छिलके, गाजर के छिलके, शलगम के छिलके, प्लीज़ उसको लाकर अच्छी तरह चॉप कर दीजिए। जितना महीन होगा उतना अच्छा वो धरती का रूप ले जाएगा। उसको डाल सकते हैं आप लोग इसमें। ये था हमारा आज का ITBP का सफ़र। इसमें हमने जाना कि किस तरह से हमारे देश के जो जवान हैं वो पर्यावरण की सुरक्षा में लगे हुए हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उम्मीद करते हैं कि इनकी कर्मठता को देखकर आप भी इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि ऐसी ही रोचक जानकारियां आप लगातार हासिल करते रहना चाहते हैं तो इसके लिए जुड़े रहना होगा आपको हमारे साथ। हर सप्ताह देखना होगा हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। अब कार्यक्रम में बारी है पिछले सप्ताह के गार्डनिंग क्विज क्वेश्चन के आंसर को आप तक पहुंचाने की। पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था, जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, और इसका सही जवाब है वनस्पति। जी हाँ, वनस्पति इसका सही जवाब है। और जिन लोगों ने भी इसका सही जवाब दिया है उनको ढेरों शुभकामनाएं। ये तो बात हो गई पिछले सप्ताह की। अब बारी आती है इस सप्ताह के गार्डनिंग क्विज क्वेश्चन को जानने की। अब बारी आती है इस सप्ताह के गार्डनिंग क्विज क्वेश्चन की। तो इस बार का क्वेश्चन है, केले का ऊपरी तना क्या कहलाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए राइजोम्स, बी सकर्स, सी सूडोस्टेम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिनको भी आता है इसका सही जवाब हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है chatparbaghwani@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा छत पर बागवानी, कमरा नंबर 28, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको बता दें, आप YouTube चैनल के माध्यम से भी अपने जो सही जवाब हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सही जवाब टाइप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो ये था हमारा आज का ITBP का सफ़र।
उम्मीद करते हैं हमारा ये सफर आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले सप्ताह लेकर चलेंगे आपको एक ऐसे ही नए सफर पर। तब तक के लिए हम ही दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते हम आपको दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स ने जो प्यार हमें भेजा है उसकी एक झलक। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ जो हरितहारण कम्युनिटी गार्डन चलता है ना, उसमें एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें सारी लेडीज आकर के इस प्लांट को लगाई थी। तो ये जामुन का पेड़ है, हमने रोड के दोनों साइड में भी प्लांट्स को डेवलप किया है ताकि मतलब पूरा हरा भरा लगे, घर के बाहर का लुक भी हरा भरा लगे। ना रुकना है, ना झुकना है, कर्तव्य मार्ग पर बस चलना है। जिस धरती पर जन्म लिया उस माँ का कर्ज चुकाना है। बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर अपना फर्ज निभाना है। देश सेवा के साथ हमें अब प्रकृति को भी बचाना है। करके वादा पीढ़ी दर पीढ़ी, इस धरा को अब हरा भरा कर जाना है। इस धरा को अब हरा भरा कर जाना है। देश सेवा के साथ हमें अब प्रकृति को भी बचाना है। जय हिंद।